और ग्राउंड का सीधे रुक करते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत के सहयोगी लगातार मौजूद है, रिपोर्टर मौजूद है जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव का पहले रुक करेंगे। वैभव, जियाउर रहमान बर्क और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर की कॉपी में क्या कुछ लिखा गया है, पूरी डिटेल्स। हाँ देखिए, बिल्कुल जियाउर रहमान बर्क के इस पूरी हिंसा मामले में आरोपी नंबर 1 पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। साथ ही आरोपी नंबर 2 की बात करें तो सदर विधायक के बेटे जो है सुहेल इकबाल, उनको आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। और सुहेल के ऊपर इस एफआईआर के जरिए आरोप ये लगे हैं कि जब वहां पर भीड़ मस्जिद के ठीक पीछे जमा हो रही थी तब सुहेल इकबाल के द्वारा ही वहां पर लोगों को भड़काया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि जियाउर रहमान ने भी ये संदेश भेजा है कि आप अपने मकसद को पूरा करिए। और उसके बाद भीड़ हमलावर हुई और लगातार पुलिस पर, प्रशासन पर पथराव किया गया, आगजनी की गई और वहां पर जो गाड़ियां मौजूद थी उनको निशाना बनाया गया। जियाउर रहमान बर्क को लेकर एफआईआर में यह भी जिक्र है कि जियाउर रहमान बर्क बिना परमिशन के जुमे के दिन वहां पर नमाज अता करने पहुंचे थे और न सिर्फ नमाज अता की बल्कि उसके बाद वहां पर जो भीड़ मौजूद थी उस भीड़ को भी उकसाते हुए जियाउर रहमान बर्क नजर आए। आज क्योंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आना है, उसमें जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद रहेंगे जो संभल पहुंचेंगे और उनका यह कहना था कि पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन संभल की सीमाएं सील हैं। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन और इस समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन से कहीं ना कहीं से आमना सामना होते हुए जरूर नजर आएगा। लेकिन सवाल यही है कि जियाउर रहमान बर्क वहां पर लगातार जो बयानबाजियां कर रहे थे उस बयानबाजियों के पीछे का मकसद क्या था। जो सुहेल इकबाल सदर विधायक के बेटे हैं वो लगातार वैभव, सच तो यही है और सबने देखा था कि वो मीडिया के सामने आकर के भी इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे और उसके पहले उन्होंने उन लोगों से न जाने क्या क्या कहा होगा। लेकिन साहिल, यहाँ पर हम बात करेंगे, कल अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसमें वो ये कहते हैं कि वो तो वहां पर थे ही नहीं, बर्क वहां पर नहीं थे। लेकिन सच क्या है वो हर कोई जानता है। अब ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जब डेलीगेशन आज पहुंचने वाला है, बर्क जो कि सपा के सांसद है, संभल से ही खुले में घूम रहे हैं, एफआईआर उन पर भी दर्ज की गई है, क्या गिरफ्तारी होगी उनकी और विधायक के बेटे की भी? जी बिल्कुल, पहले बात करते हैं संभल के सांसद की। खासतौर पे अभी फिलहाल उनको कोई नोटिस जो है वो यूपी पुलिस द्वारा नहीं दिया गया है और ये माना जा रहा है कि आज 12 बजे के बाद जो है सपा सांसद का जो डेलीगेशन है वो आज जो है संभल पहुंच सकता है। लेकिन डीएम और एसपी के मुताबिक फिलहाल इलाके में जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है और कहीं ना कहीं उनको जो है उस हिंसा वाली जगह पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि डीएम का यही मानना है कि कहीं ना कहीं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, जो पीड़ित परिवार उनसे मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो एक बार फिर से एकजुट हो सकती है और माहौल कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को जो है संभल की चारों तरफ जो सीमाएं लगती है वहां पे तैनात किया गया है और कहीं ना कहीं जब उनका डेलीगेशन सपा का यहाँ पे पहुंचेगा तो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, उनको समझाया जाएगा कि आप जो है संभल के अंदर ना प्रवेश करें, क्योंकि अंदर जो माहौल है तनावपूर्ण है और कहीं ना कहीं माहौल पॉलिटिकल लोगों के जाने से कहीं ना माहौल खराब हो सकता है। अब बात करते हैं स्थानीय विधायक के बेटे की, सोहेल इकबाल की। सोहेल इकबाल से जब हमने सवाल किया कल कि आप जब वहां पे मौजूद थे तो आपने भीड़ को उकसाया था, भीड़ को एकत्रित करने की जो एक आवाज लगाई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जिस समय डीएम का डेलीगेशन 7:30 बजे के आसपास जब जामा मस्जिद में पहुंचा था तो वो वहां घर के सामने से निकल रहे थे, लेकिन उसी दौरान मस्जिद के सामने जो घर है वहां पे उनको डीएम साहब ने बोल दिया कि आप घर के अंदर रहें, जब तक पूरी तरह सर्वे नहीं होगा घर के अंदर ही मौजूद रहेंगे। ऐसा सोहेल इकबाल का कहना है। तमाम आरोपों का सोहेल इकबाल ने खंडन भी किया है, लेकिन पुलिस ने जो दूसरा आरोपी बनाया है एफआईआर के अंदर सोहेल इकबाल को। अब ये जल्द देखना होगा कि आखिर कब सांसद और विधायक के बेटे को पुलिस जो है नोटिस देती है। बिल्कुल साहिल, इस पूरी हिंसा के सूत्रधार कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, ये बड़ा सवाल है। आप दोनों ही हमारे साथ लगातार बने रहे और हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो दंगाई है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है, एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है और किस तरीके से संभल हिंसा में मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से 4 घंटे पूछताछ पुलिस ने की है। इसके अलावा 5 केस शहर कोतवाली में, 2 केस थाना नखासी में, इसके अलावा 7 मुकदमों में 6 नामजद और 2750 अज्ञात आरोपी बताए जा रहे हैं। सांसद की बात करें तो सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी केस एफआईआर दर्ज हुआ है। विधायक के बेटे मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं और 315 और 12 बोर के खाली खोखे और चाकू बरामद किए गए हैं। स्थिति किस तरीके से बेकाबू हुई हम सभी ने देखी। 2 महिलाओं समेत 25 आरोपियों को जेल भेज दिया गया और इसके अलावा
कार्रवाई अभी भी जारी है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ पैनी नजर बनी हुई है पुलिस प्रशासन की। और संभल हिंसा के मामले को लेकर के जो मास्टरमाइंड है, आखिर वो कौन है, इसका ऑर्डर किसकी तरफ से दिया गया, खंजर टू पत्थर स्थिति बेकाबू कैसे हुई, ये लगातार सवाल बना हुआ है। और इसके पीछे सरगना कौन है, उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। बिल्कुल, ये वो सवाल है जो कि लगातार उठ रहे हैं। खंजर टू पत्थर, आखिर दरअसल ये किसने ऑर्डर दिया, ये सवाल लगातार इसीलिए बरकरार है क्योंकि जिस तरह की स्थिति हम सभी ने देखी, वो स्थिति बहुत भयानक थी, वो स्थिति भयावह थी कि संभल के शांतिपूर्ण माहौल में देखिए किस तरीके से अचानक से पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं। ये नफरती पत्थर सब कुछ तबाह करते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है। लेकिन ये सब कुछ सोचने वाली बात है कि क्या ये सब कुछ संयोग था या फिर किसी तरीके का प्रयोग था। प्रशासन की तरफ से अब एक्शन के तौर पर क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा महज संयोग है या प्रयोग, इसकी जांच जारी है। लेकिन हिंसा पर जिस तरह की सियासत हो रही है, उससे विपक्ष की पोल जरूर खुलती नजर आ रही है। हिंसा के बाद विपक्ष ने पहले से चुनावी रंग में रंगने की कोशिश की। सपा नेता रामगोपाल यादव का ये बयान सुनिए। किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी, ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग तो। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, आरोपियों पर शिकंजा कसता गया, विपक्ष का स्टैंड भी बदला और हिंसा के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार बता डाला। अखिलेश के बयान के बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अखिलेश के सुर में सुर मिलाया। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। इतनी लापरवाही और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे सर मंड रहे हैं। मैं वहाँ सर जब बाहर था, ये घटना हुई, पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है, वो इसके जिम्मेदार हैं। दरअसल विपक्ष हिंसा के बहाने पुलिस के कंधे पर बंदूक रखकर सीएम योगी को टारगेट कर रहा है और विपक्ष का मकसद सबको साफ साफ नजर आ रहा है। इसी बीच सपा ने संभल हिंसा की जांच के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का ऐलान किया है। सपा ने सोशल मीडिया के जरिए इस प्रतिनिधिमंडल की जानकारी देते हुए लिखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाकर वहां हुई हिंसा की जानकारी लेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट सौंपेगा। सपा के इस प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 12 नेता शामिल हैं। विपक्ष भले ही तमाम दावे कर रहा है, लेकिन प्रशासन की शुरुआती जांच कुछ और ही इशारा कर रही है। हिंसा को लेकर जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली पुलिस के रडार पर हैं। उन पर भ्रम फैलाने का आरोप है और ये बात खुद संभल के डीएम कह रहे हैं। भ्रामक रूप से कह रहे थे, हमें सूचना नहीं दी। और इसी के साथ दूसरी बात भी थी, उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा, पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। जो उन्होंने कहा कि मेरे से छीन ली गई, वो कॉपी ये है, उनसे छीनी नहीं गई। ये देखिए, उन्होंने स्वयं इसके ऊपर 24 को हस्ताक्षर किए हैं। सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के बीच हिंसा को लेकर पुलिस की जांच जारी है। इंटरनेट सेवा को फिर से 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है, जबकि 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच के बाद तो सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन विपक्ष की एक तरफा बयानबाजी और तुष्टीकरण की सियासत को भी याद रखा जाएगा।